हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटी जैम चैनल गेट पीसीएम पर आपका स्वागत है। आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर। आज आपके साथ एक हम इंटरव्यू सेशन कर रहे हैं। आज आप सभी स्टूडेंट एक हमारे एस्पिरेंट से मिलेंगे जिनका नाम है प्रियम तिवारी। प्रियम तिवारी की जो कहानी है वो थोड़ी सी आपको मे बी आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि कैसे इन्होंने सब कुछ हैंडल किया सिचुएशन। तो प्रियम जो है हमारे स्टूडेंट, ये हमारे आईआईटी जेम की प्रिपरेशन करने यहाँ पर आए थे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में बता दूं कि आज का सेशन किस ओर जाने वाला है। देखिए, जब हम कभी कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, या तो आपको विजय प्राप्त होगी या आपको निराशा प्राप्त होती है ना, या तो गुड रिजल्ट या फिर बैड रिजल्ट। यहाँ पर पॉइंट आता है कि जब आपका गुड रिजल्ट आता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आप आगे की तरफ बढ़ते हो। पर प्रॉब्लम आती है जब हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता या कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर की वजह से हम वो चीज़ नहीं ले पाए, तो हमें एक डाउन फेस मिलता है अपना। हम लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारी किस्मत खराब, ये सब। पर उस सिचुएशन में भी खुद को आगे करना, उस सिचुएशन से भी जीतना, मतलब एक होता है ना, इंसान जब डाउन फेज में रहकर भी अगर वो जीत पाया, वो कैसे जीत पाया, प्रियम उसका एक एग्जाम्पल है। तो प्रियम की अगर हम बात करें, प्रियम हमारे पास आईटी जैम की तैयारी करने आया था। इसने आईटी जैम का एग्जाम दिया, आईटी जैम का एग्जाम क्रैक हुआ। क्रैक होने के बाद इसको अपना मनपसंद आईआईटी एनआईटी जो भी इसे मिल रहा होगा वो इसने स्टार्टअप मतलब सोचा कि मैं अपनी आईआईटी एनआईटी में जाता हूँ या जो भी है। पर प्रॉब्लम वहां पर क्या आ गई कि इसके ग्रेजुएशन का जो सीन हुआ, जैसा मेरे को प्रियम ने बताया था कि ग्रेजुएशन में कुछ इशू होने की वजह से इसका वो आईआईटी जैम का जो आईआईटी का सपना था वो वहीं का वहीं रह गया। अब ऐसा नहीं होता कि हर कोई ये सोच लेता है कि मैं एक साल ड्रॉप कर लूं, है ना प्रियम। नहीं होता सबके पास पॉसिबल कि भाई हम ड्रॉप कर लें, है ना। एक तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको एडमिशन लेना ही है। तो प्रियम के साथ भी वही हुआ। प्रियम को था कि इस बार तो मुझे अपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है। तो जब आईआईटी जैम का रिजल्ट नहीं, मतलब आईआईटी जैम तो सही हुआ पर अपने ग्रेजुएशन की वजह से, कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से ये नहीं जा पाया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आया, इसको लगा कि चलो मास्टर्स करनी है। इसने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया जो बच्चों आईआईटी जैम एग्जाम के बाद होता है, और इसकी तैयारी भी आपको अनअकैडमी पर हम कराते हैं। तो इसने सीयूटी पीजी की तैयारी करी, इसका सीयूटी पीजी में अच्छा स्कोर बना है या जितना भी स्कोर बना है। पर इसने काउंसलिंग नहीं फील करी, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप सेटिस्फाई नहीं थे कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करूं। तभी एक एग्जाम और आता है आईसीटी मुंबई का। मे भी उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। आईसीटी मुंबई के बारे में, आईसीटी मुंबई केमिस्ट्री के बारे में मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। इवन सबसे ज्यादा तो मैंने ही उस चीज के बारे में एक्सप्लोर बता रखा है बच्चों को। काफी सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता आईसीटी मुंबई भी कोई एग्जाम होता है। तो वो वीडियो को देख के पता चलता है कि अच्छा ये भी हम एग्जाम दे सकते हैं, है ना। तो बेसिकली फिर इसने आईसीटी मुंबई का एग्जाम दिया। तो बच्चों, आईसीटी मुंबई में अगर आपको बताऊं, पूरे इंडिया में 3 ही कैंपस है ना, 3 ही कैंपस है आईसीटी मुंबई के। मतलब आईसीटी के 3 ही कैंपस है। और पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये कुछ आईआईटी से कम है। मैं तो कहती हूँ कि आईआईटी के बराबर है, बस हमें पता नहीं होता। हमें हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप सोच हो रखी है, सबसे ऊपर आईआईसी आईआईटी एंड ऑल दैट। आईसीटी मुंबई भी टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है। ठीक है। तो प्रियम, अब बच्चों अगर हम बताएं तो इन्होंने सीयूटी पीजी एग्जाम के साथ साथ आईसीटी मुंबई की तैयारी करी, और आईसीटी मुंबई के एग्जाम को क्रैक करके आज ये बच्चा आईसीटी मुंबई के कैंपस में अपना मास्टर्स कर रहा है। तो बच्चे, आप सच में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो हमारे लिए कि आप अपने डाउन फेज से ऊपर आए हो। मतलब अमेजिंग, दैट्स वेरी अमेजिंग। अब आपकी तरफ से हम ये स्टोरी सुनना चाहेंगे। मेरे को जितना पता है ना, वो मैंने आपको बताया। इस कहानी में जब वो आईटी जैम का रिजल्ट अप डाउन हुआ, सीयूटी पीजी की काउंसलिंग अप डाउन हुई, आईसीटी मुंबई का वो सब फेज आपने देखा है। तो पहले आप मुझे बताइए कि आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। थैंक यू मैम। बेसिकली मैं यूपी से आता हूँ। उधर प्राइवेट कॉलेज है, तो मैंने अपना प्राइवेट कॉलेज से अपना बीएससी उधर कंप्लीट किया है, बैचलर्स। फिर उसके बाद में मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो सीनियर के द्वारा पता चला कि आईआईटी जैम करके एग्जाम होता है। जी। फिर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया पढ़ने का। फिर मैं पैरेलली पढ़ भी रहा था, मेरा सब अच्छा भी चल रहा था। जी। तो लास्ट ईयर मेरा थर्ड ईयर में क्या हुआ, तो हेल्थ इशू हो गया। और लास्ट इसी इसी टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, तो मेरा थोड़ा चोक हो गया, तो ओके। इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया जैम का। फिर उसके बाद में मैंने सीयूटी पीजी दिया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए भी नहीं था।
जी। तो मुझे पता चला मैं आपका वीडियो देखता था तो पता चला कि आईसीटी मुंबई करके कुछ एग्जाम होता है, और मेरे फादर उधर ही सब रहते हैं। ओके। तो मैं मुंबई को गया था। तो मैं उधर ज्यादा पढ़ा नहीं था, जो इस टाइम पढ़ा था सीयूटी पीजी का, वही पढ़ के गया था। और मतलब बोल सकते हैं क्वेश्चन जैम के लेवल से मतलब थोड़ा नीचे होता है, लेकिन हाँ मतलब जो जैम का किया होगा, अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, उसका हो जाएगा। जी। तो मैं बैठा वहां पे, और बेसिकली उसमें एक एक घंटे का टाइम होता है, जी। 60 मिनट 50 क्वेश्चंस, नो जी। निगेटिव मार्किंग। ओके। फिर उसके बाद में फिर एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट 7 दिन के अंदर आ जाता है, पूरा उसका लिस्ट आ जाता है। फिर लिस्ट आने के बाद में वो आपको मेल आएगा। मेल आने के बाद में आपको क्या होता है, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए। मतलब मेल आएगा तो उसके साथ में आपको एडमिशन उसी टाइम हो जाता है। जी। आपको डीडी ले जाना पड़ता है। डीडी मतलब जो उसका फी होता है जमा जमा करने यस, का। यस, यस। हाँ, तो आपको ये डीडी चाहिए, तो बेसिकली उसका 76,000 लगते हैं उसके पैसे। ओके। तो अभी तो मैं इधर हूँ, अच्छा लग रहा है। मतलब इंस्टीट्यूट अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, और रिसर्च वर्क अच्छा है इधर का। और ओके। मतलब बहुत अच्छे से गाइड करते हैं इधर। पीएचडी स्टूडेंट है, मतलब ऑल अपॉर्चुनिटी है जो बेसिकली आईआईटी और एनआईटी से मिलती है। ओके, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ प्रियम कि मैंने जब भी आपने अगर कभी मेरी क्लासेस वगैरह देखते होंगे तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई आप मेहनत करो। मैं हमेशा सबको ही बोलती हूँ मेहनत करो, आगे देखा जाएगा, जो मिलना होगा वो तो मिल ही जाएगा, है ना। तो आपने मेहनत करी थी आईटी जैम एग्जाम की, पर वो कहते हैं कि आपको जाना था आईसीटी सेंटर पे, आईसीटी मुंबई सेंटर पे आपको जाना था। और आपके साथ मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट भी यहाँ पर होंगे। एक है शायद उसका नेक्स्ट इंटरव्यू मैं उसी के साथ ही लूँगी। उसने पूर्वक हम्म, करके कुछ नाम है शायद उस बच्चे का। एक दो लड़कियां भी है इधर आईसीटी मुंबई में। काफ़ी सारे स्टूडेंट का इस बार आईसीटी में सिलेक्शन हुआ, और सबका एक ही पॉइंट था कि मैम हमने आईआईटी जम की तैयारी करी थी और सीयूटी पीजी का हम्म, एग्ज़ाम दिया था। तो ये जो आईसीटी मुंबई का एग्ज़ाम होता है, ये आईआईटी जम से एक स्टेप नीचे और सीयूटी पीजी से एक स्टेप ऊपर, ये इसके बीच का एग्ज़ाम है ना, ऐसे ही है। हाँ ओके। तो हाँ, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। जी, मैंने क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी वीडियो में भी बोली हुई है, आपने मेरी वीडियो को देखा। काफ़ी सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। तो सभी बच्चे चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ही। अच्छा प्रियम, ये बताइए कि जब वो डाउन फेस चल रहा था, जैसे आपने बताया कि आपका हेल्थ इशू हो गया ये सब, तो आपने खुद को कैसे एक होता है ना बंदे को कैसे रखा कि भाई नहीं मैं पढ़ लेता हूँ, मैं एग्जाम फिर भी दे देता हूँ। एक होता है ना सिचुएशन आ जाती है कि भाई मेरे तो एग्जाम नहीं हुआ ना, मेरा आईटी हुआ ना सीयूटी बन रही है बात, मैं तो एग्जाम ही नहीं देता। उस चीज़ को आपने कैसे डील किया? नहीं नहीं, फैमिली सपोर्ट था। फैमिली वाले सपोर्ट किए, बैक किए, मतलब तुम कर सकते हो, तुम पढ़ो, कोई दिक्कत होगा बताना। तो जी। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है किसी के जी। लिए। तो फैमिली सपोर्ट अच्छा था। फिर उसके बाद में अंदर से भी कुछ था कि मतलब आईसीटी अच्छा नाम है, उसका पता था पहले से। तो और तैयारी भी इतना खराब नहीं था, प्रिपरेशन अच्छा था। तभी तो हुआ है। तभी हुआ है। प्रिपरेशन अच्छा था। तो मतलब कहते हैं ना, भगवान कुछ गॉड प्लान होगा, तो हाँ, इधर हैं वो अभी। गॉड प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप तो आईआईटी जैम की तैयारी कर ही रहे थे, तो आप मुझे एक, सिर्फ मेरा मेन पॉइंट इस टाइम सेशन का यही है, आप ये बताओ कि वो क्या क्या कमियां रह गई थी, मतलब क्या क्या वो फॉल्ट पॉइंट थे आपके, जिसकी वजह से आईआईटी जैम में वो स्कोर नहीं हो पाया। एक होता है ना आईआईटी हमारा जैम टारगेट में सेट। हाँ हाँ, तो मेरा टारगेट था कि मतलब मुझे अगस्त तक पहले वो कोर्स कंप्लीट कर लेना है। जी। कंप्लीट करने के बाद में प्रॉपर रिवीजन करना है, दो दो या तीन चार बार। फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद में साथ साथ आपका पीवाईक्यू सेशन होता है, मतलब तो उसको भी करना था। तो उस टाइम पे ये सब मेरे साथ मतलब दो तीन चीज मिसिंग हो गई। एक क्वेश्चन सॉल्व करना, एक क्या बोलते हैं, और पीवाईक्यू उसको अच्छे से एनालिसिस करना, यही मिसिंग था बस। अच्छा, मतलब आपका मानना ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कह सकते हैं कि एक आपका और रिवीजन साथ साथ में। एक रिवीजन। अब मैं अगर बताऊं तो मैंने आजकल एक वर्ड यूज कर हम्म, रखा है, आरपीटी, रिवीजन प्रैक्टिस एंड टेस्ट। ठीक है। तो रिवीजन हाँ की वजह से अब मैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ पे हमारी गलती होती है। कि जैसे आपने बताया कि रिवीजन का लैक हुआ, प्रैक्टिस अच्छी नहीं हम्म, हुई, टेस्ट हम्म, अच्छा नहीं दे पाए, तीनों चीज़ें यही फैक्टर हम्म, डील करती हैं।
तो अगर आप इस टाइम पर मेरे जो स्टूडेंट हैं जो भी इस सेशन को देख रहे होंगे, कोई भी बच्चा जो केमिस्ट्री एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई ये काम मत करना और ये काम कर लेना, दैट्स डू एंड डोंट डू दैट, वो थोड़ा बताओ। बेसिकली करना क्या है पहले मैं बता देता हूँ। करना यही है कि मतलब रोज पढ़ना है। मतलब जी जो भी है 2 घंटे 3 घंटे, मतलब जो अपना सेमेस्टर चल रहा है जिसका, तो 2 या 3 घंटे डेली का पढ़ना है। और डेली मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी तो मतलब आ रहा होगा आईआईटी जैन, तो डेली का डेली सॉल्व करना है, फिर उसको एनालिसिस करना है। तो यही है। और जो आप नहीं करना है मतलब एनालिसिस से क्लास क्या एक दिन का। मतलब बता रहे हो प्रियम, मुझे थोड़ा इस चीज के बारे में बताना कि जैसे आपने कहा कि मान लो पीवाई क्यू एनालिसिस है, मान लो मैं कोई प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ, मैं गेट का पेपर करा रही हूँ, आईटी जैम का करा रही हूँ, और बच्चे उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके का एनालिसिस आप थोड़ा बताना। मैं इस तरीके से करता था एनालिसिस, मतलब मेरा गलतियां कहाँ हो रही हैं। जैसे मैं फिजिकल का सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे सिली मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि एनटीए में आता है वो। तो मतलब थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो हो जाता है दिक्कत, मतलब तुम्हारा एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो उसको करना है बैठ के। और क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए अच्छे से बैठ के उसमें। और उसके बाद में ऑर्गेनिक में मतलब रिएजेंट क्या यूज हो रहे हैं प्रॉपर रखना है उसका नॉलेज। और बस यही है, मतलब केमिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, बस इसका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ इनऑर्गेनिक में फ्यूजन चाहिए होता है, जी, तो मतलब यही सब ध्यान बेसिकली में रखें। आप इस पॉइंट पर है, जैसे मान ले आईटी जैम में क्वेश्चन आए कि राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक, बच्चा या मैं भी कभी कभी हम्म। क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मैं कर देती हूँ ठीक है भाई इसका आंसर आ गया 2.739, अब राउंड ऑफ नहीं किया तो ये एक सिली हम्म। मिस्टेक होगी और इसका फिर जो खामियाजा हाँ हमें सही में। अपने एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने सही कहा। हाँ और हाँ। देखो मेरा आपके पॉइंट से मैं एनालिसिस की बात बताती हूँ। मेरा ये मानना है कि जैसे आप हो, मान लो आपने भी मेरी पीवाई क्यू क्लासेस देखी है, हर कोई देखता है पीवाई क्यू क्लासेस या प्रैक्टिस सेशन। जब वो क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद हम्म ये एनालिसिस करो कि मैंने कल कितने क्वेश्चन लगाए थे, आज मेरे कितने क्वेश्चन लगे। वो मैं भी नहीं देख पाती हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि मैं भी अपना काम कराने आई हूँ वहाँ पे। हम्म वो बच्चा खुद देखेगा। सपोज प्रियम आप आए कि आपने मंडे को 10 क्वेश्चन लगाए, अब ट्यूसडे को 10 भी लगे या 9 हुए या 12 हो गए, तो ये एक एनालिसिस भी देखनी चाहिए स्टूडेंट को मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अच्छा, अब ये बताइए प्रियम कि हाँ हाँ। आईसीटी में आपको कैसा मतलब सही जा रहा है केमिस्ट्री, आप सेटिस्फाई हो या अभी भी ये है कि नहीं मुझे आईआईटी की तरफ, आईआईटी से पीएचडी कर लेना वो एक अलग चीज़ होती है, चाहे जो मर्जी आईआईटी के लिए आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी तो कर ही रही है, गेट और सीएसआईआर नेट की तो तैयारी कर ही रहे होंगे आप, है ना। तो अभी आईसीटी में हम्म। कैसा आपको लग रहा है, मतलब प्रोफेसर्स वगैरह या कुछ ऐसा लगता है मिसिंग है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में मिसिंग होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मिसिंग नहीं है। अभी तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं अभी गेट ऑन नेट का स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ना अपना। ओके। और सब अच्छे हैं, मतलब सब हेल्पफुल हैं इधर। आपको कुछ भी जरूरत हो डायरेक्ट प्रोफेसर से बात करो। मतलब लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं तो यही सही रहता है। ये इधर बेनिफिट है 20 बिल्कुल। स्टूडेंट्स हैं। हाँ, बेनिफिट है। तो उनसे डायरेक्ट जाके हम कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर जी जी सकते हैं। बिल्कुल। और उनका रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है, तो उनके पीएचडी स्कॉलर्स हैं। मतलब सबसे जी मतलब बात कर सकते हैं, ये है, ये बेनिफिट है। जी। तो बेसिकली मेरा जो पॉइंट है, आपने बताया आईसीटी के बारे में कि ये सब आपने पॉइंट्स अच्छे बताए। पूरे इंडिया में है हम्म ही आईसीटी कम है ना, मतलब कैंपस ही बहुत कम है। हाँ। तो उधर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। और मैंने तो, अगर आपने मेरी वीडियो में सुना भी होगा, तो इधर प्लेसमेंट भी होती है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, आपको उधर बहुत कुछ सीखने हम्म को मिलता है। तो मैं आज के हम्म सेशन में जो मेरा पॉइंट था, वो एक ऐसे पेरेंट्स से बात करानी थी बच्चों की, कि जो हारा है फिर हारा है, पर हार के फिर भी जीता है आखिर में। तो वो आप एक बड़े एग्जाम्पल हो, और आपसे ही बच्चे सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि मैं ये बात, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी, मैं हमेशा कहती हूँ टॉपर से आप सीखोगे, वो कर गया, उसके बस का था, उसने अगर पूरी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को पानी पी के सॉल्व किया, तो भाई वो उसका था। अब हम्म बाकी बच्चे उसी को देख के करेंगे, है ना, कि नहीं भाई उसने पानी पी के क्वेश्चन सॉल्व करे, तो मैं भी पानी पी के ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, राइट। पर मैं कहती हूँ कि वो एक, उसने जो किया वो एक बात बन गई। जिसका नहीं हुआ, आप उससे पूछो ना, वो बिल्कुल सही बताएगा कि उसका एग्जाम क्यों नहीं हुआ। और आपने बताया कि हम्म आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा, आपकी रिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम रह गया, चलो आपका एक हेल्थ इशू था, वो एक अलग चीज हो गई, पर आपने फिर भी, आप बता सकते हो प्रियम, अब भी आप बता सकते हो कि मेरा
कि आईटी जैम में मेरी एक ये भी कमी थी। अब जितना मुझे बताना, मतलब बच्चों को बताना चाहते हो कि भाई ये गलती मत करना, वो कर लो, लास्ट टाइम पे क्या करना है, नर्वसनेस नहीं ज़्यादा दिखानी है, आप बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा हाँ, आपसे सीखेंगे वो। नहीं, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन गेट का, मतलब जो पैटर्न फॉलो करता है जैम के लिए आईआईटी, उसको ही करना है, उसके पैटर्न में चलना है। और आप लोगों का क्लासेस देख रहा था तो मैं भी क्या बोलते हैं, रैंडम क्वेश्चन लगाने लगा था। तो वो सब नहीं करना है, बेसिकली जो पैटर्न है, जो पीवाईक्यू उसमें पूछे जा रहे हैं वही पूछे जाते हैं। और जी। उसके बाद में प्रैक्टिस तो रखना है, और रिवीजन के साथ ये मैं 2 पॉइंट बोलूंगा। हाँ, और प्रैक्टिस क्लासेस एंड तो रिवीजन। और रही बात, चलो आपने पैटर्न की बात कही है कि क्वेश्चन का पैटर्न एक्चुअली क्या है ना प्रियम, आजकल बढ़ रहा है कंपटीशन, है ना। तो हम्म, अगर मैं 2010 का पेपर उठाऊं आईआईटी जैम का, या 2014 का आईआईटी जैम का, या 17, या छोड़ो 18 का ही उठाती हूँ, आप खुद हम्म, बताओ, अगर कोई बच्चा 2018 के एग्जाम को देखकर आईआईटी जैम की तैयारी करे तो नहीं होने वाला उसका, नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। है हाँ ना। हाँ, ये तो है। क्योंकि हम्म, 2018 का लेवल और 2023 2021 के लेवल में बहुत फर्क आया, और वो आना भी चाहिए, हम्म, वरना बेनिफिट क्या होगा फिर, वो आना भी चाहिए भाई। हम्म, हाँ, पैटर्न बिल्कुल आपने कहा कि आपको एमएसक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए, नॉट फोकस ऑन द एमसीक्यू क्वेश्चन। पेपर में एमएसक्यू नहीं सॉल्व होता, एनएटी के ऊपर डेसिमल हम्म, पर बात करनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रियम आपने। और फिर वही बात है कि देखो, आपसे सब ये नहीं कि आपका एग्जाम ये हुआ, आपने हार कर बहुत कुछ सीखा है, आपने हार कर जो जीत हासिल करी है वो बहुत बड़ी जीत है, हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, आपके लिए बहुत बड़ी जीत है। और आपने एक लाइन बोली कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे लिए हम्म, इस सेशन की सबसे बड़ी लाइन वही है कि आप खुश हो, आप सेटिस्फाई हो गए वहां पे जाके, यानी जो भी आपने एक साल मेहनत करी थी उससे अब आपको फल मिला है, यू आर हैप्पी नाउ। अब आगे जो करना है यस वो मैम। सब बेस बन चुका है, उसको आप यूज कर सकते हो। अच्छा, बाकी आपने बताई दी, कुछ हम्म, अलग से किताबें वगैरह पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना आईसीटी के लिए। नहीं नहीं, कुछ अलग से नहीं जरूरत है, बस जैम का कर रहे हैं वही का, मतलब वो सफिशियंट है वो। नोट्स को और कर लो उतना कर अच्छे से, लिए, है ना, और थोड़ा थोड़ा अपने नोट्स को कर लो अच्छे से, नोट्स को। 2-3 बार रिवाइज कर लो, और जो प्रैक्टिस कर रखी होती है पीवाई की उसकी, तो वो लगा लो, मोर देन सफिशिएंट होता है ना। हाँ, मोर देन द सफिशिएंट है। हाँ, बड़े आराम से होता है, बस वहां पे तो क्या स्पीडी काम करना है, आईसीटी में स्पीडी चाहिए आपको, 1 घंटे में 50 सवाल नहीं हाँ, करने। स्पीडी चाहिए। हाँ हाँ, स्पीडी चाहिए, और फिजिकल में तो और चाहिए, और वो आपको कैलकुलेटर भी नहीं मिलेगा उधर। कुछ ऐसा करके आपको मतलब कैलकुलेशन करना है, बैठ कर उधर बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मिलता है। डायरेक्ट फार्मूला बेस पे आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको यूनिट कैलकुलेशन कन्वर्जन करनी और आना है, चाहिए, तो वो इसीलिए दिया कैलकुलेशन ना, आना डायरेक्ट चाहिए। फॉर्मूला दिया कि भाई तुम कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, अरे कौन इतनी बड़ी कैलकुलेशन, स्किप द क्वेश्चन, फिर वो आपको आईसीटी से स्किप कर देते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, तो यही है। बहुत बढ़िया प्रियम, आपने काफ़ी कुछ बताया। एंड मैं तो यही चाहूंगी कि आप हम्म, बहुत आगे बढ़ो, और आपके अंदर एक वो हिडन टैलेंट है कि आप हार नहीं मानते। आपने खुद बताया कि चलो फैमिली सपोर्ट है, टीचर सपोर्ट मिलता है, हर एक सपोर्ट मिलता है, पर वो एक अंदर से होना चाहिए कि नहीं भाई मैंने नहीं करना, मेरे साथ कोई बात नहीं, ये हो गया ना, मैं इससे अच्छा करके दिखा सकता हूँ। तो आपने वो किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, और आगे भी आप बहुत कुछ करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम फॉर दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। थैंक जी। यू। बहुत अच्छा।